नमस्कार। दैनिक मौसम चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अश्विन कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले सिनॉप्टिक सिस्टम देखते हैं, मौसम की प्रणालियाँ इनसेट 3R की सैटेलाइट की इमेज के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए धीरे धीरे अगर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे बादलों का एक समूह यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। अगर हम मुख्य जानकारी आपको बताएं, 4 दिसंबर 2022 को दक्षिण अंडमान सागर में एक चक्रवाती परिसंचरण बढ़ने की संभावना है। मतलब एक तरह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बनने जा रहा है और साथ ही साथ इसके प्रभाव से 5 दिसंबर तक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन जाने की संभावना है। मतलब 5 तारीख को यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। उसके बाद इसकी स्थिति क्या होने जा रही है, अगर हम बताएं, उसके बाद इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 7 दिसंबर को के सुबह तक लगभग दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के पास एक डिप्रेशन में ये तब्दील या एक तरह से केंद्रित हो जाएगा। ये मतलब एक तरह से 7 दिसंबर की सुबह को ये एक डिप्रेशन का रूप ले लेगा और इसके बाद ये पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा और 8 दिसंबर की सुबह तक उत्तर तमिलनाडु, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसपास के दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास बंगाल की दक्षिण पश्चिम, एक तरह से दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की यहाँ पे संभावना देखी जा रही है। मतलब 8 तारीख को ये उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसपास के क्षेत्रों के पास यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इससे अब जो संभावना देखी जा रही है, क्योंकि ये कम दबाव का क्षेत्र ये तटीय एक तरह से तटों की तरफ ही आगे बढ़ेगा, जिससे कि अब यहाँ हल्की मध्यम और भारी वर्षा की स्थिति यहाँ पे तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में देखने की संभावना देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात बता दें, अधिकतम एक तरह से जो तापमान की अगर हम बात करें, न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के बीच देखा गया है। अगर हम बात करें जो जो रेंज है, जो जो एक तरह से कम दबाव, एक तरह से न्यूनतम तापमान के, वो 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच पूर्वी जगहों में देखा गया और साथ ही साथ अगर हल्की मध्यम वर्षा की बात कर लें, पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और केरला में देखने को मिला हुआ है। हम बात करेंगे जैसे कि रेनफॉल की जो स्थिति थी पिछले 24 घंटों के दौरान, अगर हम बात करें पिलावकल में 9 सेंटीमीटर, अगर हम बात करें कन्याकुमारी की बात करें 5 सेंटीमीटर दर्ज हुए हैं। आइए बात करते हैं हल्की मध्यम वर्षा, चूंकि बंगाल की खाड़ी पे एक चक्रवाती परिसंचरण, जिसको हम साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, 4 तारीख को बनने जा रहा है। अगर हम बात करें इसको एक तरह से लो प्रेशर एरिया, जो कि हम बता रहे थे कम दबाव का क्षेत्र, जो धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिम उत्तर या पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरह तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी कराईकाल की तरफ आगे बढ़ेगा 7 तारीख को, एक तरह से अर्धरात्रि को यहाँ पे, और इसके बाद इससे रेनफॉल की जो वर्षा की स्थिति यहाँ पे अब इंक्रीज होने जा रही, बढ़ने जा रही है। हैवी टू हैवी रेनफॉल, वेरी हैवी रेनफॉल जिसको कह सकते हैं, भारी वर्षा और बहुत भारी वर्षा उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और साउथ आंध्र प्रदेश में 8 तारीख को देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ चूंकि अब ये कम दबाव का क्षेत्र रहेगा, एक तरह से डिप्रेशन बनेगा। अंडमान सागर की बात कर ले, यहाँ पे हवाओं की जो गति रहेगी, स्कॉली वेदर की रहेगी, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 और 5 को हवाएं चलेंगी। अगर हम बात करें बाकी जगहों की, अगर साउथ वेस्ट, एक तरह से दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जो हवाओं की तीव्रता बहुत ज्यादा होगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी श्रीलंका कोस्ट के आसपास 7 और 8 तारीख को। हम बात कर लें, अगर हम स्कॉली विंड की अलग अलग जगहों की बात करें, तमिलनाडु, पुडुचेरी में अगर हम बात करें 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चलेंगी जब लगभग 8 दिसंबर की सुबह, और वो 50 से 60 और उसके बाद 70 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से 8 दिसंबर की शाम तक आने वाले 12 घंटों में देखने को मिल सकता है। मछुआरों के लिए यहाँ पे एक सलाह दी जाएगी कि उनको इन जगहों पे न जाए, जो खासकर 4-5 तारीख को अंडमान सागर, साउथ ईस्ट बंगाल की खाड़ी में 5 से 7, साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी 6 से 8, और अगर श्रीलंका कोस्ट और उसके साथ ही साथ जगह जो है 6 से 8 दिसंबर को न जाए, और तमिलनाडु, पुडुचेरी और एक तरह से साउथ दक्षिण आंध्र प्रदेश में 7 तारीख से 9 तारीख की सुबह तक न जाए। अगर हम तापमान की बात कर लें, कोई महत्वपूर्ण बदलाव हालांकि पूर्वोत्तर भारत में अभी देखने को नहीं मिला आने वाले 24 घंटों के दौरान, और आने वाले 24 घंटों के दौरान नहीं देखने को मिलेगा। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की तापमान जो है वो 24 घंटे के बाद कम होने जा रहे हैं। अगर हम बात कर लें कोई मिनिमम टेम्परेचर की अगर हम बात कर लें मध्य भारत की, कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर में चेंजेस में अभी यहाँ पे आने वाले 2 दिनों तक नहीं दिख रहे, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिल सकती है। डेंस फॉग की बात कर लें, चूंकि अब डेंस फॉग हिमाचल प्रदेश, पंजाब में सुबह के आवर में, सुबह के घंटों में एक तरह से आने वाले 3 दिनों तक देखने को मिल सकते हैं, और शैलो टू मध्यम दर्जे की जो फॉग होते हैं वो आपको सुबह की घंटों में
ईस्ट उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकते हैं। ये हमारे 5 दिनों के पूर्वानुमान के मैप। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।